हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। आज हम बात करने वाले शेषफल प्रमेय में है कि कोई भी संख्या फैक्टोरियल में दिया हो और उसे किसी भी टर्म से डिवाइड करना हो तो अब हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी मात्र 6 से 7 सेकंडों में आप कर पाएंगे। जैसे हम ये क्वेश्चंस लिए हैं कि ये इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन फैक्टोरियल में दिया हो और किसी भी नंबर से डिवाइड करना हो तो हम शेषफल कैसे ज्ञात करें, सिर्फ 6 से 7 सेकंडों में हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन उसे बताने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे। जो बेसिक बातें आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब जाकर के आप इसे 6 से 7 सेकंडों में कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं बेसिक बातें। पहले आप देखिए, पहले बेसिक चीजों को समझेंगे ना, तभी जाकर के आप इस टाइप के क्वेश्चन को, कोई भी फैक्टोरियल वाला टर्म दिया हो उसे आप 6 से 7 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पहले आप बेसिक बातें देख लीजिए। देखिए, हम जब यूनिट डिजिट बताए थे किसी भी संख्या का इकाई ज्ञात करना, तो हम उसमें आपको बताए थे कि फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये हम बताए थे। फिर फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, ये भी हम बताए थे। फिर फैक्टोरियल 2 का मान, हम इसे रिवर्स क्रम में ले आते हैं तो 2 गुणे 1 बराबर 2 होता है, ये भी हम बताए थे। फिर फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे तो इसे रिवर्स क्रम में ले जाते हैं तो 3 गुणे 2 गुणे 1 न्यास करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर ऐसे ही बताए थे फैक्टोरियल 4 का मान, इसे भी हम रिवर्स क्रम में ले आते हैं तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 3 20, अब 20 4 3 12, 12 दूना 24। फिर ऐसे ही यदि हम फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 करेंगे, यानी कि हम डायरेक्ट चाहे तो 24 में 5 से गुणा कर सकते हैं। यहाँ करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ करेंगे तो 5 चौको 20, 20 3 60, 60 दूना 120। यदि फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है तो हम डायरेक्ट 24 में 5 से गुणा कर सकते हैं। 24 में 5 से करते हैं तो 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, 5 गुना 2 और 10, 5 गुना 10 और 2 12 हो जाता है। ऐसे ही यदि हम फैक्टोरियल 6 का मान निकालते हैं तो हम डायरेक्ट 120 में 6 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे ले जाएंगे तो होगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का मान 120 है और उसमें हम 6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1272 यानी कि 720। ये हम यूनिट डिजिट में भी बताए थे, ठीक है, और ऐसे भी बता दिए क्योंकि फैक्टोरियल का टर्म दिया है, इसलिए फैक्टोरियल का मान आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 6 का मान 720। अब इसके आगे भी सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 7 का मान निकालेंगे तो 720 में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इन्हीं सभी टर्म का प्रयोग आप इसमें करेंगे और मात्र आप 5 से 6 सेकंड में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को। हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिया है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बटे 4, इसका शेषफल ज्ञात करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। तब हम कैसे ज्ञात करें, तो आइए हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले बता चुके हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, यानी कि हम इन सभी टर्म का मान हमको पता है। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 6 होता है। आप डायरेक्ट रिवर्स क्रम में ले जाएंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1 3 दूना 6, तो आप 5 6 तक तो याद करें तो सबसे बेटर है, नहीं याद है तो आप रिवर्स क्रम में ले आ सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, यहां से देख भी रहे हैं फैक्टोरियल 3 का मान 6, और फैक्टोरियल 4 का मान हम जानते हैं क्या होता है 24, यहां से फैक्टोरियल 4 का मान हम लिख देंगे 24 और बटे 4। 24 और 6 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 30, और 30 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या शेषफल, यहां से रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, करेंगे तो 4 7 28, क्या बचा 2, यहां शेषफल हो जाएगा 2, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। अब 30 में 4 से भाग तो दे ही सकते हैं, 30 में 4 से भाग देंगे 4 7 28, यहां शेषफल क्या मिलेगा 2, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर इसमें क्या मिल गया 2। ये तो हम आपको समझाएं, इसकी वजह से इतना समय लगा है। यदि आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर है, इसकी वैल्यू का मान याद है, नहीं भी याद है तो आप रिवर्स क्रम में तो कर ही सकते हैं, लेकिन यदि याद है तो आप देखिए इसे बिना पेन कॉपी का ही आप कर सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। देखिए, ऐसे आप इसे अगर सॉल्व करते हैं, ये हम समझाएं तो समय लगा है, लेकिन यदि आप ऐसे सॉल्व करते तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, तो 6 और 24 जोड़ेंगे तो 30 हो गया, और 30 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, यानी शेषफल क्या बच जाएगा 2। क्या पेन कॉपी की जरूरत है, पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, और आप इसे मात्र 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये तो मान लीजिए बहुत ही छोटा टर्म था तो हम इसे आराम से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यदि क्वेश्चंस ऐसे दिए हों, इससे भी बड़े दिए हों, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 और प्लस डॉट डॉट करके
प्लस फैक्टोरियल 999। ठीक है, फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए फैक्टोरियल 2 लिखना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 99 बटे 20, इसका शेषफल ज्ञात करना है, इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक है, 20 से हम डिवाइड करें और शेषफल क्या देखेंगे क्या मिलता है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, यहां से हम लिखे भी हैं फैक्टोरियल 1 का मान 1। तो क्या हम 1 में यदि 20 से डिवाइड करें तो क्या शेषफल 1 ही मिलेगा, क्योंकि 20 से तो जाएगा नहीं, तो 0 बार में मिल जाएगा, तो यहां से 0 शेषफल बच जाएगा 1। ओके, यानी कि यदि हम फैक्टोरियल, देखिए जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो शेषफल याद करने के लिए हम सभी टर्म में डिवाइड करते हैं, क्योंकि यदि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 सबकी वैल्यू निकालते हैं तो सबको जोड़ते हैं और पूरे में हम भाग देते हैं 20 से। इसीलिए जब भी हम भाग देते हैं तो सभी टर्मों में हम डिवाइड करते हैं। ओके, ये शेषफल याद करने के लिए ऐसा हम करते हैं, सभी टर्म में डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो क्या हम फैक्टोरियल 1 में यदि 20 से डिवाइड करें तो शेषफल 1 मिलेगा। ओके, फिर फैक्टोरियल 2 का मान आप जानते हैं 2 होता है, और 2 में यदि हम डिवाइड करें तो क्या शेषफल 2 मिलेगा। ये आप जानते हैं, ये हम समझा रहे हैं, इसके वजह समय लगा। यदि आपको ये सब पता हो तो इतना समय नहीं लगा, मात्र 6 से 7 सेकंड में आप कर पाएंगे, लेकिन हम समझा रहे हैं इसके वजह से इतना समय लग रहा है। अभी इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेंगे जिसे आप मात्र 6 से 7 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम इसे सीखते हैं। अब हमको पता है कि फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो आप 3 गुणे 2 गुणे कर सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब क्या हम 6 में 20 से डिवाइड करें तो 0 बार मिल जाएगा, शेषफल 6 मिलेगा। ओके, तो यहां से शेषफल मिल गया 6। अब क्या फैक्टोरियल 4 का मान आप जानते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 4 × 12 दूना 24 होता है। अब क्या हम 24 में 20 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 20 से देख रहे हैं एक बार में हम डिवाइड कर सकते हैं, यहां से हो जाएगा 20, तो रिमाइंडर क्या से मिला यहां से 4। ओके, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। यानी कि फैक्टोरियल 4 में हम डिवाइड किए तो शेषफल मिला 4। आप पता है कि फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, 24 गुणे 5 करेंगे तो 120 होगा। तो क्या हम 120 में 20 से डिवाइड करें तो 20 छके 120 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। यानी कि जब फैक्टोरियल 5 में हम जब डिवाइड किए तो शेषफल मिला 0। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, जब शेषफल 0 मिलना स्टार्ट हो जाए उसके आगे आपको नहीं सॉल्व करना, यही इसमें ट्रिक है। ठीक है, जब डिवाइड कर रहे हैं और शेषफल मिलना स्टार्ट हो जाए तो उसके आगे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप फैक्टोरियल 6 में 20 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, इधर हम निकाले भी हैं, और 720 में हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हम देख रहे हैं कि ये कितने बार में जा सकता है। यदि हम 3 बार में ले जाए तो 20 × 60। ओके, यहां 2 हो गया और यहां 7 में 6 गया 1, फिर 0, फिर ऐसे करें तो 20 छके 120। क्या हम देख रहे हैं कि जब फैक्टोरियल 6 में हम डिवाइड किए तो भी शेषफल 0 मिला। ठीक है, यानी कि जब शेषफल 0 मिलना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद जितने भी टर्म होंगे उसमें डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 मिलेगा। यानी कि इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। जब एक बार शेषफल 0 मिल गया तो उसके आगे आप मत सॉल्व करिए, उसके आगे सभी टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यानी कि यहां पे जो मिलेगा वो भी 0, यहां पे जो मिलेगा वो भी 0 हो जाएगा। अब क्या हम देख रहे हैं कि शेषफल क्या क्या है, तो 1 2 6 4 और बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है, तो प्लस हम यहां से लिख लेंगे 1 + 2 + 6 + 4। अब इसे हम जोड़ लें तो 6 और 4 10, 2 12, 1 13, तो शेषफल क्या मिला 13। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये हम आपको समझाएं, इसके वजह से इतना समय लगा है, लेकिन यदि आपको पता हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं यदि प्रैक्टिस है आपका। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 20 में हम 1 से डिवाइड करें शेषफल 1 मिलेगा। आपको पता है कि फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 20 में आप 2 से डिवाइड करें शेषफल 2 मिलेगा। आपको पता है कि फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 20 से 6 में डिवाइड करें शेषफल 6 मिलेगा। आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है और 24 में 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 मिलेगा। और आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, 5 6 तक आप फैक्टोरियल का मान डायरेक्ट याद करें तो सबसे बेटर है। और 120 में जब हम 20 से डिवाइड करें तो 20 छके 120, यानी कि जब 0 शेषफल मिल गया तो उसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अब डायरेक्ट आप जोड़ लेंगे 4 6 10 2 12 13, रिमाइंडर क्या मिल गया 13। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। जैसे इसके बजाय मान लीजिए कोई और क्वेश्चन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन आप अपने मन से रखिए और उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया फैक्टोरियल 1
प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट मान लीजिए हम ले लिए फैक्टोरियल 92, ठीक है, बटे मान लीजिए हम ले लिए 15, इससे डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब देखिए इसे आप करेंगे कैसे। आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 1 में हम 15 से डिवाइड करेंगे शेषफल 1 मिलेगा। आपको पता है फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 में हम 15 से डिवाइड करेंगे शेषफल 2 मिलेगा। आपको पता है फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6 में हम 15 से डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा। आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है और 24 में 15 से डिवाइड करेंगे यहां से तो 15 एकम 15 यानी शेषफल क्या मिल जाएगा 9। ओके, 24 में हम 15 से डिवाइड करें तो ये 4 है और 14 में से 5 गया 9। ओके, यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां शेषफल हो गया 9। अब आपको पता है कि फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120 और 120 में हम 15 से डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा। तो आप जानते हैं 15 से 105 15 बटे 120। ओके, अब देखिए शेषफल 0 हो गया। आपको 20 तक का तो टेबल याद होगा ही होगा, 20 तक का टेबल जनरली याद होना ही चाहिए। मैथ जब भी आप पढ़ें तो 20 तक का टेबल जरूर याद किए रहे, ओके, जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अब देखिए जब क्या 0 मिल गया तो इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत है, इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके आगे सभी टर्म क्या होंगे 0 मिलेंगे, सबका शेषफल क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब जब 0 मिल गया तो आप बस इसे जोड़ दें तो 9 और 6 15, 15 तो 17 और 17 1 18। जब हम रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किए थे, या रिमाइंडर थ्योरम का तीसरा पार्ट है, ओके, आप पहले इन दोनों, इसके पहले के दोनों पार्ट आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हम बताए थे, वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, हम बताए थे कि रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल ज्ञात करते वक्त हम दो बातें बताए थे कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है, और दूसरी बात शेषफल कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या हम देख रहे हैं शेषफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा है कि छोटा? तो हम देख रहे हैं शेषफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा। जब शेषफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा मिले तो जिससे हम डिवाइड करते हैं पुनः एक बार उसी से हम डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो यहां से शेषफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा तो पुनः हम एक बार भाग दे लेंगे तो 15 एकम 15, शेषफल क्या मिल गया 3, रिमाइंडर 3 मिल गया। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। इस टाइप को कोई भी क्वेश्चन दे आप मात्र 6 से 7 सेकंडों में ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। अब यदि आप ये करते हैं, ये तो हम समझा रहे तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन यदि आपको प्रैक्टिस होता तो क्या आप ऐसे कर पाते हैं कि आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 1 है तो इसमें डिवाइड करेंगे शेषफल 1 मिलेगा, फैक्टोरियल 2 इसमें डिवाइड करेंगे शेषफल 2 मिलेगा, फैक्टोरियल 3 है इसमें डिवाइड करेंगे शेषफल 6 मिलेगा, फैक्टोरियल 4 यानी 24 में 15 से डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 9 मिलेगा, फैक्टोरियल 5 उसका मान 120 होता है तो 15 बटे 120 शेषफल 0। जब एक बार 0 मिल गया तो उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अब आप इसे जोड़ लेंगे तो 9 6 15, 15 तो 17, 17 1 18। हम देख रहे हैं 18 जो भाग देने वाली संख्या से बड़ा है तो 15 एकम 15 और रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 3। बस आप डायरेक्ट कर लेंगे, 6 से 7 सेकंड में ही आप कर पाएंगे। तो फैक्टोरियल के टर्म जो भी क्वेश्चन इस टाइप का मिले हम उम्मीद करते हैं कि आप कर पाएंगे। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।